हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, अभी इससे पहले मैंने हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, जीके जीएस में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, इसका एक छोटा छोटा वीडियो आपको बता करके बताया था कि अगर ये चैप्टर आप पढ़ लोगे तो आपकी रिज़ल्ट पक्की है। क्योंकि जितना मेरा अनुभव है उतने में मैं बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा ये चैप्टर टच करते हैं। ठीक है, तो मैथ एंड मेंटल एबिलिटी में क्या ज़रूरी है ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो, तो लास्ट तक देखना और समझना। और किसी भी कोर्स की तैयारी आप कर रहे हो, जीके जीएस जिसमें सिलेबस में है, तो आपका जीके जीएस की क्लास शाम 7 बजे चल रही है। ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि अगर वो आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि उसमें एक साथ में बहुत सारे फैक्ट पढ़ाता हूँ, रिवाइज़ कराता हूँ, प्रैक्टिस सेट रखता हूँ, सारी कुछ चीज़ों को मैं रखता हूँ शाम में 7 बजे। इस वीडियो के लिंक में, मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी आप एमए या बीए किसी भी चीज़ का एंट्रेंस देने वाले हो, वहाँ पे इसका आपको फ़ायदा मिलने वाला है। सबसे पहला चैप्टर, मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर देखे, उसमें सबसे पहला जो प्रमुखता से चैप्टर मिलता है 2 से 3 क्वेश्चन, वो प्रॉफिट लॉस का मिलता है। बहुत हार्ड लेवल का नहीं रहता है। मैंने मैथ का अपने पेड कोर्स में 499 में लॉन्च भी कर दिया है। ये सारे चैप्टर बहुत बारीकी से पढ़ाऊँगा, प्रैक्टिस करवाऊँगा। और मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ाना है मुझे 499 में। एंट्रेंस तक नहीं, आपके एडमिशन तक पढ़ाऊँगा, और एडमिशन लेना ही लेना है, ये दिमाग में रखो पहली चीज़। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये पूछा गया है। बोट एंड स्ट्रीम क्या होता है, देखो, नाव एंड धारा, ये बहुत इजी, टेक्निकल नहीं होते हैं। आपके जो एग्ज़ाम में आएंगे, मतलब एंट्रेंस में, वो काफ़ी इजी पूछे जाएंगे। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो आप लोग ये दोनों चैप्टर्स के से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो, मुझे पता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, याद है ना, P इंटू आर इंटू टी, है ना, बाई 100। बट इससे थोड़ा सा क्विजी टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वो बहुत ही ईजी होगा। आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, टीचमेंट एप्लीकेशन पे हमारी क्लासेज होती हैं, सो आप ज्वाइन करोगे, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। फिर बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फार्मूला याद ही है आपको, पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा होगा तो हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अगला एलसीएम एंड एचसीएफ, फेवरेट टॉपिक है किसी भी इंट्रेंस में। एलसीएम एंड एचसीएफ ये फेवरेट टॉपिक होता है। तो जो बच्चे भी ये सब चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर अपने से पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया है, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी क्वेरी हो आप हमसे पूछते हो, विदिन 10 मिनट मैं रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई भी कमेंट आप ज़रूर करो, पूछो, डाउट क्लियर होना ज़रूरी है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। एलसीएम एचसीएफ में क्या पूछा जाएगा, जैसे घंटी वाला प्रश्न होता है, 4 घंटियाँ 10-10 मिनट के अंतराल पे बजती हैं, तो पिछली बार ये जो है 7 बजे बजी थी, तो अगली बार कब बजेंगी। ठीक है, या कितने देर के अंतराल पे बजेंगी। इसी तरीके के और भी टाइप जो फेवरेट होते हैं एग्जामिनर के, वो पूछे जाते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है परसेंटेज, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। परसेंटेज में आपको बहुत इजी पूछे जाते हैं। अगर आपने हमारी कोर्स पढ़ी हो या पहले भी आपने कहीं से पढ़ा हो, तो आपको परसेंटेज में बनाने में दिक्कत नहीं होगा। पूछेगा कि अगर मतलब राम श्याम से 10 सेंटीमीटर अधिक है, तो श्याम राम से कितना % कम है। तो ये देखने में आपको ईजी लग रहा है, लेकिन इसके कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ प्रैक्टिस होते हैं, कर लोगे तो ईजिली बन जाएगा। ठीक है, परसेंटेज। अलजबरा हर कोई पढ़ता है। अलजबरा में आपको कैलकुलेशन बेस्ड, देखो ये जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, सब कैलकुलेशन बेस्ड पूछे जाने वाले हैं। तो 7 नंबर पे किसका नाम आता है, अलजबरा का। अलजबरा में चूँकि है ये बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन सारा आपको नहीं याद करना है, आपको बस ध्यान रखना है कि आपके काम का जो हो वो आप पढ़ो और उसको रिवाइज़ करो रेगुलरली। फिर आते हैं नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन। नंबर सिस्टम की जो बात होती है, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है। मैंने स्टार्ट किया है, अभी एक इंट्रो क्लास हुई है हमारी पेड क्लास में। आपको पेड क्लास में फ़ायदा ये है कि आप तुरंत क्वेश्चन बना करके और सामने स्क्रीन पे क्लिक करके आंसर दे सकते हो, अनम्यूट करके, मतलब माइक को अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, तो 2 याद रखना है। देखो, नंबर सिस्टम में एक सिंप्लीफिकेशन होता है, ठीक है, जो बोर्ड मास रूल पे काम करता है। बोर्ड मास रूल आप जानते होंगे, ब्रैकेट ऑफ, डी फॉर डिवीज़न, है ना, एम फॉर मल्टीप्लायर, फिर
एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सबसे लास्ट में। तो ये रूल पे वो काम करता है नंबर सिस्टम। इस तरीके के छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आते हैं, एग्ज़ाम हॉल में, राइट। तो ये आप ध्यान रखना। CUET पॉइंट को भूलना मत, क्योंकि फ्री में अगर आपको तैयारी करना है या फिर आपको पेड कोर्स लेना है, बहुत कम फ़ी है हमारी। फ्री में हमारी क्लासेस की टाइमिंग है, आपको मैं टाइमिंग भी अभी दिखाऊंगा। पावर इंडिसेज एंड सर्ट्स याद रखना, ये चैप्टर ऐसा है कि एक क्वेश्चन हर साल आया हुआ है पावर इंडिसेज में से, और ये बहुत हार्ड नहीं रहता है, लेकिन जो कैलकुलेशन होनी चाहिए इसके लिए आपकी बहुत फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए। पावर इंडिसेज में अगर मान लो आपसे मैंने ये पूछ दिया 78 का पावर 78 कितना होगा, तो इसके कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं जिससे आप इजीली बना पाओगे। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। फिर आ जाता है एवरेज। एवरेज पता ही है, एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटा उनकी टोटल कुल संख्या, उसको कहते हैं एवरेज यानी कि औसत। औसत आपको हमेशा ध्यान रखना है, औसत से बहुत औसत सवाल पूछे जाते हैं, मतलब एवरेज क्वेश्चन, हार्ड नहीं पूछा जाएगा, इजी भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होने चाहिए उसके ट्रिक्स एंड फॉर्मूले, ठीक है। चलो बच्चों, तो जो बच्चों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देंगे। इतने चैप्टर अगर पढ़ लेते हो ना आप, तो मैं गारंटी देता हूँ रिजल्ट पक्का है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन आपको पता है, मतलब 1 लीटर पानी में 30% नमक है, तो उसमें कितना नमक और मिला दें कि पानी में मतलब कि 70% नमक हो जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें मिक्सचर भी होता है, प्रोपोर्शन भी होता है, और क्या होता है, एलिगेशन भी होता है। आप आराम से देख पाओगे ऐसे, ठीक है। मिक्सचर, एलिगेशन एवं अनुपात। अगर हिंदी वाले बच्चे हो तो अनुपात, समानुपात, मिश्रण एंड अनुपात, मिश्रण और अनुपात, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आप हिंदी वाले बच्चे हो तो हिंदी वाले हिंदी का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला चीज़ देख लो, 12 नंबर चैप्टर का नाम हमने दिया है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बहुत ज़रूरी है, टाइम तो बहुत ही ज़रूरी है ज़िंदगी में, ठीक है। टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, मतलब पाइप और टंकी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब इसके फॉर्मूले इस पे यूज़ होते हैं, और एक पढ़ोगे तो दूसरा का सवाल भी बनेगा, ठीक है। राम 25 दिन में काम खत्म करता है, श्याम 20 दिन में ख़त्म करता है, दोनों मिल जाए तो कितना करेगा, या राम 5 दिन बाद काम छोड़ के चला गया तो बाकी का काम अकेले श्याम कितने दिन में ख़त्म करेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। पाइप एंड टंकी की बात करें हम, पाइप एंड सिस्टम, तो ये भी इसी तरीके का। फिर आता है टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन। ट्रेन की अगर हम बात करें तो ट्रेन बेस्ड सवाल पूछे गए हैं टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, ठीक है। ये हमारा मेंटल एप्टीट्यूड की कोर्स है 499 में, ऑफ़र प्राइस में 499 चल रहा है। सामने जो व्हाट्सअप नंबर है ये वो हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, और इस पर आपको गूगल पे, फ़ोन पे या जैसे भी पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेजोगे, कोर्स आपको अप्रूवल मिल जाएगा। साथ ही साथ पूरे कोर्सेज पे हमारा 50% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। अगर आप 2500 की कोर्स ज्वाइन करते हो तो अभी 1250 में मिल जाएगा आपको। ज्वाइन करो, पढ़ो, रिवाइज़ करो, क्योंकि यही गोल्डन टाइम है। लास्ट टाइम में पढ़ोगे बहुत कम चांस रहते हैं सिलेक्शन के, और फिर आपका 1 साल वेस्ट हो जाता है। हमारी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो आप, क्योंकि ढेर सारे प्रैक्टिस सेट उस पर रोज़ के रोज़ आते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।